नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं इधर काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, मतलब मन में था तो मैंने कहा आप लोग से शेयर किया जाए। हमारे युवा नेता माननीय राहुल गांधी जी के साथ क्या समस्या चल रही है। मुझे कभी कभी लगता है यार, उनका उनका जो समझ है ना, एकदम जीरो है यार। मतलब विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, गांधी परिवार के आखिरी वंश हैं। आखिरी मतलब अब शादी ब्याह तो किए नहीं हैं, और उधार के गांधी भी हैं यार। उनकी उसकी बातें सुनो आप, मतलब कोई लॉजिक नहीं, कोई मतलब नहीं, बातों का कोई अर्थ नहीं। यार मुझे तो ऐसा फील होता है कि हर चीज उसको लिख के बताया जाता है, समझा के बताया जाता है। इसे लगता है इस दुनिया का रहने वाला ही नहीं है वो, चीजों को समझता नहीं है। फ्रेंच में उसको बोला जाता होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, और जनता के सामने हिंदी में बोलना होता है। फिर वो उल्टा पलटा कर देता है। आप उसका कोई भी भाषण या जो भी हो, कभी ध्यान से आप सुनिए, आपको लगेगा कोई मूर्ख इंसान बोल रहा है यार। उसका ये समझ एकदम नील बटा सन्नाटा है। यहाँ यहाँ कुछ है ही नहीं, एकदम कुछ नहीं है, जीरो है यार। मतलब अभी देश का दुर्भाग्य ही है कि ऐसे लोग गलत आरोप लगाते हैं और लोग उसको मान भी लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए पूरा कांग्रेस, पूरा कुनबा लगा हुआ है कि कैसे करके एक जीत इनके नाम रजिस्टर्ड हो। राज्य दर राज्य स्टेट हारते हुए जा रहे हैं। कांग्रेस यहां थी, करते 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 खत्म कर दिया। और उस खत्म पे भी कि लोग कहते हैं बड़ा प्राउड है राहुल गांधी पे। यार किस बात का प्राउड है राहुल गांधी पे? राहुल गांधी किस किसान के बेटे हैं कि बहुत गरीबी से निकले और आज यहां पहुंच गए? हम आप सब जानते हैं, अगर ये गांधी सरनेम ना लगा होता तो आज ये कहीं पंचर बना रहे होते। 1 रुपए का समझ नहीं है उस इंसान को किसी चीज का। जो उसको लिख पढ़ के बता दिया जाता है उससे 1 इंच ज्यादा हो जाता नहीं है। आप कभी ध्यान से उसका पूरा बात सुनिए सिर्फ। ना कोई लॉजिक होता है, ना कोई ट्रिक होता है, कुछ नहीं। बहुत सारा पोथा लेके आए, जेब में हाथ डाले, बढ़िया 10-12 फोटो, 20 फोटो, बताए ये बताए वो बताए, ये चोरी वो चोरी। मेरा तो ये मानना है यार, आपके पास वीडियो है, सबूत है, आप कोर्ट जाइए ना। आप तो संविधान की लाल बत्ती लेके घूमते हैं हरदम। जाके बोलिए भैया ये रहा सबूत, ये रहा केस। लेकिन आपको जनता को भ्रमित करना है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, दिल्ली में कुछ लोग बसों में लेके घूम रहे हैं, ओट चोर। पर्चा कोई पकड़ भी नहीं रहा है, लेकिन जबरदस्ती उसके सामने दे रहे हैं, भैया पकड़िए, देखिए क्या हो रहा है। जनता को कहीं 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा है। ना हरियाणा में पड़ा, ना मुंबई में, महाराष्ट्र में चुनाव में, और ना बिहार में पड़ने वाला है। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, उसको सिद्ध भी करना पड़ता है। हम लोग पहले त्रिभुजाकार बनाते थे ना, वो गणित में लास्ट में लिखते थे इति सिद्धम, कि मतलब हमने इस प्रमेय को सिद्ध कर दिया। तो ये इति सिद्धम नहीं लिखते हैं, बस ये तुरंत खाका खींच के तैयार। जब इति सिद्धम की बारी आती है तो भागना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जनता कभी भी इनका 1 रुपए का लोड नहीं लेती है। चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव, इनका ग्राफ गिरता ही जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का उठता ही जा रहा है। और ये इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बन के रह गए हैं। हर कोई स्टेट इनका इंतजार करता है कि भाजपा का चुनाव हो और राहुल गांधी जरूर है, क्योंकि राहुल गांधी के आने के बाद से ही 25-30 सीटें बढ़ जाती हैं उस राज्य की। मैं कहता हूं एक स्टेट के चुनाव में
इस बंदे को पूरे चुनाव बैंकॉक, मलेशिया, जहां भी ये मसाज कराना चाहे वहां चला जाए और वहां चुनाव लड़के देख लें, वहां भाजपा हार जाएगी। लेकिन जैसे ये इसका आगमन उस स्टेट, उस राज्य के चुनाव में होता है, तुरंत भाजपा का ग्राफ ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। हो सकता है कि तेजस्वी या चुनाव जीत जाते, लेकिन राहुल गांधी के इन्वॉल्व होने के बाद से तेजस्वी चुनाव हार गए हैं 110%। आप पेपर पे लिखवा लो, क्योंकि ये मूर्ख इंसान जिस चुनाव में हाथ डालेगा वहां भाजपा 110% जीत उनकी तय है। वो निश्चित हो जाते हैं कि हमारा स्टार प्रचारक आ गया है, अब हमको कुछ नहीं करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तब इसका रिएक्शन दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नमस्ते।